नमस्कार दोस्तों, वी शुड नो इट में आपका स्वागत है। और एकदम शॉकिंग न्यूज़ जिसकी उम्मीद, हालांकि मैंने पिछली वीडियो में बता तो दिया था कि लग रहा है 30 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। दिवाली से पहले पहले इंटरव्यू कंडक्ट करवा देंगे और मेन दिवाली वाले दिन 1 नवंबर को या 30 अक्टूबर को शाम को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैंने बोला ज़रूर था, थोड़ा बहुत डाउट मुझे खुद था, लेकिन हाई कोर्ट ने यही किया एग्जैक्ट। आज की रिजल्ट की उम्मीद तो मुझे नहीं थी, लेकिन आज ये दिन में रिजल्ट आ गया। जिस जिसका भी क्लियर हुआ है, आप भाइयों बहनों में से उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनका नहीं हुआ उनके लिए भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग पढ़े नहीं। कट ऑफ को देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसे ने गड़बड़ कर दी लगती है, या फिर जो पार्ट मिस हुआ है जजमेंट का। क्योंकि पेपर तो ऐसा था कि सिंपली डायरेक्ट पूछ लिए थे, तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे स्कोर दिए हैं डायरेक्ट बेस पे। शायद फ्रेमिंग वाले क्वेश्चंस को ही स्कोर दिया गया है, जजमेंट वाले पोर्शन को एंड ऐसे को। तो इंग्लिश ऐसे आप सबको पता है टफ आ गया था, तो शायद वहीं पे कुछ गड़बड़ हुई होगी। बिकॉज दोनों लॉज में हमें 40% करना होता है, एसेज में मिला के 120 करना होता है, तो वहाँ कुछ गड़बड़ हुई होगी। आप सब पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है जिसने भी मेंस लिखा है। क्वालिफाई करने वालों के लिए जनरल की कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड। मैं तो 150 तो खैर मान रहा था, बट फिर भी मैंने 145 इसलिए बताई थी कि पोस्ट अच्छी हैं। 131 तो बिल्कुल सोची नहीं थी। तो 2019 वाला सिनेरियो वापस थोड़ा सा घूम के आया, और भगवान को थैंक यू। ये मैं भी यही चाहता हूँ भाई, कम जाए, हमें तो आखिर में सिलेक्शन से मतलब है। काश हम कट ऑफ से अच्छे 10-15 नंबर ऊपर बैठे हों, 20 नंबर, तो मेरा भी हो, आप सबका भी हो। और नहीं भी होता है तो जैसे पिछली बार का भी एक्सपीरियंस है, तो अगर नहीं होगा तो एक एक्सपीरियंस लेके आएंगे, इंटरव्यू का अकेडमी आएंगे, मिलना होगा आप सभी के साथ। बाकी होपिंग आप सबका सिलेक्शन हो। तो अब बात कर लेते हैं। एक बात तो कट ऑफ तो आप सबने देख ली होगी, जनरल की 131 ही गई है, वेरी लेस। ओबीसी भी बिल्कुल कम, 122 123 ही गई है। ईडब्ल्यूएस 126.5 ही गई है। एससी एसटी तो कोई कट ऑफ ही नहीं है, क्वालिफाइंग है उनका 105 एंड क्वालिफाइंग ही कट ऑफ है। तो मुझे ये लगता है कि शायद क्राइटेरिया जितने बच्चे ही नहीं मिले होंगे, है ना, फ्रेमिंग पार्ट के कारण। तो या एससी एसटी तो जिसने निकाल लिया, आप सब जज बन गए हो लगभग, है ना। मेहनत और कर लो, भगवान के प्रार्थना भी कर लो, कहीं ना कहीं अच्छी दुआएं भी काम आती हैं, तो ये भी कर लो माँ बाप का आशीर्वाद लेके। और 16 तारीख से इंटरव्यू, सिर्फ 15 दिन। अब वैसे एक वीडियो मैंने टिप्स दिया था, रिपीट ही करूँगा, फिर भी इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, जो पिछले 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, कहीं ना कहीं काम आएगा। कि एक तो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, जिसकी भी ओबीसी वगैरह जिसने कैटेगरी लगाई थी सबकी सर्टिफिकेट वैलिड हो। अगर नहीं है ना, तो अब नहीं है तो नहीं ही है। आप ये सोचो ना, उसका कोई तरीका निकाल लें, कहीं से एफिडेविट बना लें, कहीं से वो अंडरसाइन ले लें, कोई काम नहीं करेगा। एग्जाम के टाइम पे अगर आपकी सर्टिफिकेट वैलिड थी तो थी, नहीं है तो नहीं है। अब आप इंटरव्यू तैयारी में लग जाइए। वो सर्टिफिकेट अगर नहीं थी तो आप जनरल में काउंट हो जाएंगे, आप डी बार नहीं होंगे, ठीक है। तो पहली बात तो अपने आप को जनरल में कंसिडर करके चलिए, जिसके सर्टिफिकेट में इश्यू है। यही ईडब्ल्यूएस के लिए भी अप्लाई हो जाती है, सेम टू सेम रूल। थर्ड चीज़ पे आते हैं कि तैयारी के लिए पढ़ें क्या। 15 दिन दिए हैं, 4 से 5 दिन अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो अच्छी सी यूनिफॉर्म सिलवा लीजिए, जो कि आपके इंटरव्यू के उस कॉल लेटर में लिखी हुई आएगी। बाकी सिंपली बॉयज़ के लिए वाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउजर, ब्लैक पैंट एंड ब्लैक कोट एंड अ ब्लैक टाई वो एक होती है, क्या बोलते हैं, वो भी चलती है। तो वो सिंपल सा है। फीमेल्स के लिए भी वही वाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन सकते हैं, सूट भी पहन सकते हैं, और साड़ी, वाइट साड़ी में भी आ सकते हैं विद ब्लैक ब्लेजर एंड ब्लैक शू ऑब्वियसली। तो इतनी सी यूनिफॉर्म है, ये अपनी प्रिपेयर करवाइए, परचेज कीजिए अच्छी सी। देन पढ़ें क्या, तो एक बार अपने लॉज को प्रिपेयर कर लीजिए। पैनल कैसे बनता है, जो सीनियर मोस्ट 3 जजेज हैं एट प्रेजेंट हाई कोर्ट जोधपुर के, वो हमारे पैनल के हेड होंगे, और उनके अलावा एक जजेज आते हैं एडिशनल जो वेरी करते हैं, आज ये आगे वो आगे। देन एक मेंबर और होता है, 3 मेंबर्स का पैनल पिछली बार बना था, इस बार सेम होना चाहिए क्राइटेरिया हिसाब से। जुडिशियल अकेडमी में आपके इंटरव्यू होंगे यहाँ जोधपुर। तो मतलब उस पैनल को देखते हुए हम ये समझते हैं जो हाई कोर्ट के जजेस है प्रैक्टिसिंग है। आप एक बार हाई कोर्ट के साइट पर विजिट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट द चीफ जस्टिस सर, अगले 3 कौन है, उनकी स्पेशलिटी क्या है, रेट वगैरह ही मिलेगी आपको। तो उस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन आपका अच्छा हो, सीपीसी के बेसिक पार्ट्स, टीआई वगैरह वो आपके अच्छे हो। अगर आपने 1 महीने से पढ़ाई छोड़ रखी है तो एक बार मोटा मोटा जो आप रिविजन करोगे ना पेरेट्स का, मेजर का, दैट विल बी इनफ एंड वर्क इंटरव्यू में। कॉन्फिडेंस किसी का डाउन वही नहीं होने देते। आप अगर घबराओ ना क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। राजस्थान की बेसिक सी जीके कर लीजिएगा। बेसिक सी जीके से मेरा मतलब यही है कि ओवरव्यू, कहाँ पे क्या है, नए संभाग बने हैं कि नहीं बने, आपके ज़िले में कुछ स्पेशल कर लीजिएगा, क्योंकि आपके ज़िले में डेप्थ जा सकते हैं, अदर ज़िले में डेप्थ में नहीं जाते। तो बस ये बेसिक सी पढ़ाई है, 10 दिन में इतना ही पढ़ पाओगे, रिवीजन कर पाओगे। तो और कुछ इंटरव्यू के लिए ऐसा नहीं है कि क्या अलग से क्या पूछा जाता है, सिटिंग अरेंजमेंट जैसे यूपीएससी के लिए हम करते हैं, वॉकिंग सेंस, नहीं, इतना सब नहीं है। 35 नंबर का इंटरव्यू है, 20 25 30 तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, 20-25 हमें स्कोर करना है। तो इतनी आप तैयारी कीजिए, और कोई टिप्स आपको चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। एंड ऑब्वियसली 30 अक्टूबर इवनिंग को हमारे हाथ में शायद फाइनल रिजल्ट होगा, 1 महीने बाद।
आप जो वीडियो देख रहे हैं, हम सब में से 220 जजेस बन चुके होंगे। होप फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू टू। थैंक यू गाइज। और जाते जाते एक बात और बोलूँगा, प्री से लेकर के अब तक जो भी गाइडेंस दिया, अगर आपके लिए वर्क की है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा थैंक्स लिख के, बस सिंपल सा। थैंक यू।